अब नहीं थमेगी इंजन की रफ्तार, देश की शान इंजन की जान, देशवाल इंजन ऑयल, जिस पे देश करे भरोसा। श्रोता बंधु, ये जिक्री भजन प्रतियोगिता आप लोग सुन रहे हैं ग्राम बसेड़ी, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर, राजस्थान, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल साउंड सर्विस मूड़िया कठुमर से, और जिसके गायक हैं मास्टर तेज सिंह ईश्वरी, अलवर, राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे भाई सुरेंद्र कुंतल, नंगला, पछांदरा। झीका पर झनकार दे रहे पंडित घनश्याम रूपबास, और पैर पर जो संगति कर रहे देवेंद्र देशवाल, और मंच पर संचालन कर रहे हैं बड़े भाई आदरणीय बीता राम जी बौसिंगा। लीजिए सर्वप्रथम जिकड़ी प्रांगण में विराजमान जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं को, पद्म धर्म में पलने वाली सती अनुसुईया जैसी पवित्र मेरी माता और बहनों को क्षेत्रीय गायक तेज सिंह ईश्वरी का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। राम राम सा, और निवेदन करेंगे जो मंच की साइड में आवाज आ रही है, इशारों से जो भी काम करना है उसको करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले आपकी इस बस्ती में हैं, और जैसा कि बुद्धिजीवी लोग कहते हैं भाई सुरेंद्र, ये मूर्ख इंसान व्यर्थ में चिंता करता है, तू क्या लाया और तूने क्या खो दिया। कभी कह रहा है सोच के बता, साथ लेकर के आया क्या, खाली दोनों हाथ इनमें कुछ भी नहीं लाया है, मार के दहाड़ अब काहे कुरो रहो, ऐसो कहा गमायो जाए तू संग लेके आयो है, कितनी जमीन इन हाथन से नाप ले, कितनी जमीन हाथन से नाप ले, 3 पग जमीन या में सब जग समा है, कह कवि लखन कर प्रभु को भजन, भव से बेड़ा पार आने बोतन को लगायो है। आइएगा, जैसा कि पंच कमेटी का आदेश और आदेश की पालना करते हुए आदेश भी सत्य, जिकड़ी की मेन जड़, मेन धुरी और जिकड़ी की मां वास्तविक साखी होती है, और साखी हम आपके लिए सुना रहे, ध्यान दीजिए। एक दिन पलीना में
झूल रहे। बहुत अच्छे श्रोता, साखी को अगर गहराई से आप लोग सुनोगे, ये मेरा दावा रहेगा, आपका जिस्म झूमेगा। बार बार कहना नहीं पड़े, जगह बहुत है, मैं क्षमा चाहूंगा। भाई तुम कोई काम ना कर रहे, के फावरे चल रहे हो। देखो ये त्यारी वीडियो बन रही है, मैं ज्यादा कहूंगा तो यहां में त्यारी सब कुछ हो जाएगी, इसलिए मैं क्षमा चाह रहा हूं। शांति बनाएं और ध्यान से सुने। अरे एक दिना पलीना में झूल रहे तीनों देव, वो तीनों देव रे अनसुईया, अरे झोटा दे रहा कुटिया सुंदर सी बनी है। बहुत बढ़िया। कुटिया सुंदर सी बनी है, क्या गंगा के तीर, गंगा के तीर, गंगा के तीर रे महानिर्मल धारा बह रहा। बाबे दवा धन्य धन्य अनसुईया माता, रो रही ब्रह्मा की ब्रह्माणी, रो रही है ब्रह्मा की ब्रह्माणी, बरस रहो नैनते पानी, बरस रहो नैनते पानी। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय नंदराम मास्टर जी की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार उल्ली गांव को आ जाओ ने आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए भाई जय सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बार बार धन्यवाद। और जितने भी सज्जन इधर उधर खड़े हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण करिएगा। ये 50 रुपए का पुरस्कार करतार भाई, करतार जी कांकवाली निवासी आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। श्रोता, रोए रही है ब्रह्मा की ब्रह्माणी, बरस रहो नैनन से पानी, कैसो लगे हैं पेट में धक्का। वाह भाई वाह, कैसो लगे हैं पेट में धक्का। और लक्ष्मी जी के छूते
छूट गए छक्का, लक्ष्मी जी के छूट गए छक्का। गोरा को मन खाए मरोड़ा। क्या बात है सुरेंद्र, क्या बात है साहब, क्या बात है। गोरा को मन खाई मरोड़ा, अरे गोरा को मन खाते मरोड़ा। अब कैसे बाजे गो सिल पे लोड़ा, अब कैसे बाजे गो सिल पे लोड़ा। और सुंदर अनसुईया के पहुंच गई अंगना, अनसुईया के पहुंच गई अंगना। तीनों तीनों देव झूल रहे पलना, तीनों देवा झूल रहे पलना। और क्या बात है, क्या बात है। अनसुईया गई आए, लक्ष्मण कहे हजिया फुरा मारो। ये तो देख गई है सारा क्या बात हो लीला तेरी तू ही जाने। तीनों देवी चकित हो गई और विचार कर रही हैं, सोच रही हैं। हो लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया तेरी लीला, तेरी माया तेरी माया को ना पायो कोई पार। हो लीला तेरी तू ही जाने। आइएगा चलते हैं एक अच्छे से प्रसंग की तरफ। श्रोता ध्यान को एकाग्रित कर दीजिएगा। प्रसंग का नाम है नकुल का विवाह। एक बार क्या हुआ, वो कुंती नंदन पार्थ अपने भ्राता श्री धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर शिकार खेलने के वास्ते बियाबान जंगल में आ गए और शिकार की खोज कर रहे हैं सुरेंद्र जी, मगर कहीं पर कोई शिकार नहीं मिलती है। आगे की तरफ चलते हैं, एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। क्या देखा, अर्जुन के लिए सरोवर के किनारे हीरा मोती से जड़ित एक सुंदर सा कंगन मिला। कथा समझ में आ रही है साहब? अर्जुन को कहां मिला बताएंगे? अर्जुन के लिए कंगन मिला, कंगन को उठाया, निहारा पर रखा, जाता देखा और कंगन लिया उठाया। पार्थ ने जामे जर्रे रतन सितारे हैं, ऐसा कंगन कबहू ना देखो या कंगन के काम करा रहे। लेके कंगन चल दियो, अर्जुन लौट महल में आयो, आके द्रौपदी को कंगन गायो। श्रोता रानी द्रौपदी के लिए अर्जुन ने कंगन को थमा दिया। रानी द्रौपदी ने पूछा, कंगन, इतना सुंदर कंगन कहां से आया? गांडीधर अर्जुन ने कहा, यह कंगन मेरे लिए एक सरोवर के किनारे पर मिला। एक ही कंगन है, हाँ कंगन का जोड़ा तो होना चाहिए। और बोली क्या, या कंगन को मुझ जोड़ा ला दे। द्रौपदी ने वचन सुनायो और उजारो
कामना तुमको भारो, कामना तुमको भारो, या कंगन का भाई मेरे। क्या बात है? पैरनहारी पैरनहारी कैसी होगी कंगन तनो प्यारा हो, कंगन चैयर हर हालत के लखनियों बर के बार सुरंदर, लखनियों बर के बार श्रोताओ, रानी द्रौपदी ने कहा मेरे लिए कंगन का जोड़ा चाहिए। द्रौपदी की जब बात सुनी फिर कहे युधिष्ठिर बानी है, सोच समझ के बोल नार तू इन पंडन की पट, रानी है चीज मांग ले बेशक हक ते, हर बात में मत अजमावे, रानी मत तू त्रिया जाल बचावे, हम तेरे लिए कंगन का जोड़ा कदाचित नहीं ला सकते। रानी द्रौपदी पांचों पांडवों से पूछ रही है, बारी बारी से पूछ रही है, एक एक से पूछ रही है। पहले किसको पूछा सुनिए। चार वादना हो, चार वादना और द्रौपदी ने रपंडा पूछे चार, अरे चार वादना था हो, चार देखो द्रौपदी ने पंडा पूछे चार। पहले किसको पूछा? अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, नारवादन चारुन की हल गई नामे नार, हो नारवादन चारुन की हल गई नामे नार, मन में दुखी हो, मन में दुखी बहिया पांचाली, मन में दुखी बहिया पांचाली, दारवो तो टप टप आंसू रही है श्रोता। रानी द्रौपदी ने नकुल से पूछा, सहदेव से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, मेरे लिए इस कंगन का जोड़ा चाहिए, मगर सबने इनकार कर दिया। अब शेष कौन रह गए हैं? बलि भीम। बलि भीम के पास में पहुंच गई रोती हुई। बलि भीम ने देखा पांचाली, ये तेरे द्रग्नों में अशोक की धारा, कोई सबब, कोई उद्देश्य, कोई कारण अवश्य होगा। हाँ बलि भीम, कारण है क्या? रो रही है और कह रही है रानी द्रौपदी, रही सुन भीमसेन बलवान, द्रौपदी बोली बानी है, बोलत मक्का पोट दुर्गन ते बहरा पानी है।
सुन लीजिए, वाह भाई वाह, ध्यान दिए भीमा सुन लीजिए, मैं लेके आई आस, आस मेरी पूरी करे दीजिए। बलि भीम ने कहा तू क्या आशा लेकर आई है? और मेरे चार भाइयों से नहीं पूछा? हाँ पूछा। चार तो नाट गए मोटे, क्या बात है, चार तो नाट गए मोटे, मेरे दिल में बड़ो मलाल का दुखड़ा रो रही हूं बेटे। बलि भीम बोला हिंदी क्यों नहीं बोलती, सत्य क्यों नहीं कहती, सबब क्या है, बात क्या है? मेरे दिल में बड़ो मलाल का दुखड़ा रो रही हूं बेटे, तू इतना फर्ज निभा दीजो। क्या बात है, इतना फर्ज निभा दीजो, या कंगन के संग को भीमा कंगना ला दीजो, या कंगन के संग को मोकू कंगन ला दीजो, कंगना ला दीजो। क्या कहा, कंगन का जोड़ा? हाँ मेरे लिए कंगन का जोड़ा चाहिए। बलि भी हंस गया, छोटी सी बात को तू मेरे पास में लेकर आई है, मैं एक कंगन नहीं, दो कंगन नहीं, मैं तेरे लिए 1000 कंगन ला सकता हूं। और बोला मैं मिटा दूंगा, मिटाए दंगो और तेरे सभी रोड़ा, और मिलाए दऊं या कंगन को, मिलाए दऊं कंगन को जोड़ा, मिटाए दंगो। बेटा अब ही मैं बन तू जाऊंगा, अब ही मैं बन तू जाऊंगा, ये जिगरी की उड़ान चल रही है, और उड़ान की तक आप सबने सुनी है। जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष का वनवास चले गए विदराम जी, और नन्हाल से आते भरत ने कहा मां के कही, ओ मां मेरे भ्राता श्री मुझे नजर नहीं पड़ रहे हैं। कहां है श्री राम जी, कहां है मेरी माता श्री? श्रोता के कई मुस्कुरा के बोली, बेटा भरत तेरे पिता पर मेरे 2 वरदान थे। पहला वरदान तो मैंने ये मांगा भरत तेरे लिए अयोध्या का राज तिलक, और दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। दृग्धों में आंसू की धारा बह गई और कड़वे शब्दों में कहा मां के कही, ये तो तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? मैयारी तेने हटीली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए री बन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए री बन में। जगत भरत तेरे ही जायो,
भजन समझे, इसी को जिक्र समझे और इसी का गाना समझे। मेरा समय समापन की ओर है और दूसरी कड़ी में भरत बोले, माँ इन महलों को छोड़कर न जाने आज मेरे भाई मेरी माता श्री वन वन भटक रहे हैं, न जाने कहां पर होंगे और कहां। महली छोड़ क्या महली छोड़वा नहीं रे मरैया, सिया सुकुमार संग दो भैया, काऊ वृक्ष तर भीगत होंगे तीनों मेहन में, राम सिया भेज दिए रीबन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीबन में। अंतिम कड़ी भरत ने कहा, मां के कई वरदान मांगते समय तेरी चित्ता में कीड़े तक क्यों नहीं पड़े, तूने ये तो बहुत बुरा किया है। और कहा, कौशल्या कौशल्या की छिड़ गई बानी, रोई न सखी उर्मिल दीवानी, रोई न सखी। के कई बस तू ये कई रानी, रह गई महलन में, राम सिया भेज दिए रीबन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए रीबन में। राम राम सा।